हेलो दोस्तों, तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आप सभी ने थंबनेल में देखा ही होगा कि बीसीए फर्स्ट ईयर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको इंजीनियरिंग मैथ है या फिर कोई भी कंपटीशन की आपको अगर तैयारी करनी है तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और बीसीए फर्स्ट ईयर के लिए आपको कोई भी किताब, कोई भी सीरीज नहीं लेने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं ऐसा सीरीज लेके आया हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट बीसीए फर्स्ट ईयर के लिए, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बीसीए ही फर्स्ट ईयर का सीरीज है। ये पूरे कंपटीशन, पूरे भी जितने भी बीटेक, बीसीए, बीबीए और ये बीटेक और ये क्या कहते हैं एमसीए की, जिसमें भी इंजीनियरिंग मैथ है, इंजीनियरिंग मैथ जहाँ भी आप किसी भी इंजीनियरिंग मैथ में है, ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट हेल्पफुल है। ठीक है, आपको अगर हमारे चैनल से जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हैं क्योंकि आपको नॉलेज ही मिलेगा इस चैनल से। कोई भी अपर वाइड कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी क्योंकि नॉलेज के अलावा कोई भी आपको, अगर अभी आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, अगर हमारा चैनल अगर ग्लो करता है तो मैं सी लैंग्वेज और पाइथन, जावा जैसे कि लैंग्वेज को मैं वीडियो में अपलोड करूँगा। क्योंकि अभी तो मैं मैथ के लिए, क्योंकि मैथ बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, कोई भी चीज़ हो मैथ हर जगह बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता है। तो मैं शुरू करता हूँ इसी पे अपना वीडियो। तो आप हमारे चैनल से जुड़े और कॉपी किताब लेके बैठे ताकि आप समझ समझ के लिखें। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, तो अगर जैसे आपको पहले मैं पढ़ाऊँगा रैंक ऑफ मैट्रिक्स, इसमें है पहला लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, ये यूनिट 1 का है। ठीक है, बीसीए का है लेकिन इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, कहीं भी हर जगह पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन। ये देखिए, ये आपको फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक, ठीक है, बाय रिड्यूसिंग टू इन इचलन फॉर्म। ठीक है, तो आपको इस मैथ अगर आपको जैसे समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको बार बार रिवाइज करिए, लिखिए। ठीक है, बहुत ही आसान है। वैसे तो आप अगर एक बार पूरी वीडियो देख लेते हैं तो आपको बहुत आसान लगेगा। तो मैं आपको पहले क्या करना है रैंक ऑफ मैट्रिक्स में ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स में पता है अपर लोअर जो लिमिट होता है उसको जीरो करना होता है। ये जैसे है जीरो, यहाँ पे तो जीरो है लेकिन इसको जीरो करना होगा, इसको जीरो करना होगा, इसको जीरो करना होगा। जैसे यहाँ जीरो नहीं हो रहा है तो आप छोड़ सकते हैं। फिर इसकी रैंक बतानी होगी कि रैंक कितना है। रैंक कैसे बताते हैं, जैसे ये पूरा रो जीरो है, ठीक है, तो इसकी रैंक 2 हो गई। अगर ये पूरी रैंक जीरो है और ये भी जीरो है तो इसकी रैंक 1 हो गई। मतलब कि जीरो जितना रो है उतना रैंक हो गया। ठीक है, तो जैसे अगर आपको सिर्फ ये रो जीरो करना है, इतना इतना जीरो करना, अगर ये भी जीरो है तो फिर इसकी रैंक 2 हो गई। अगर इसमें कोई भी जीरो नहीं है, इस पूरे रो में कोई भी रो जीरो नहीं है, तो समझो इसकी रैंक 3 हो गई। ठीक है, तो मैं इसको बता रहा हूँ कि आप कैसे इसको मतलब अप्लाई करते हैं। ठीक है, कैसे जीरो करते हैं, बहुत ही आसान है। आपको ये इतना जीरो करना होगा, इतना। अगर आप इतना जीरो कर लेते हैं तो वहीं पर छोड़ के आप इसकी रैंक बता सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो सॉल्व वी हैव, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, जैसे यहाँ पे 5 है, ठीक है, यहाँ पे 5 है, तो ये पूरा रो आप चेंज कर दीजिए, तो इसमें आसान होगा कि आप इसको जीरो बना सकते हैं। इसको चेंज करने के लिए आपको करना होगा, जैसे R1 चेंज के लिए ये वाला एरो लगा सकते हैं। कोई भी मास्टर पूरा नंबर देगा अगर आप एक बार कोशिश करें समझने के लिए। तो R1 चेंज बाई R3, ठीक है, तो ऐसे करके आप चेंज कर दे। यहाँ लिखा भी है कि R1 बाई R3 रिप्लेसिंग R1 बाई R3। ठीक है, तो आप इसको जीरो करने के लिए ये कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे ये रो आपने चेंज कर लिया, ठीक है, ये रो आपने ये वाला रो नीचे कर लिया, ये ऊपर कर लिया। ठीक है, तो इससे आसान हो जाएगा। अब इसमें 5 का गुणा कर दीजिए। ठीक है, 5 का गुणा करने पे ये -5 से गुणा होगा, लेकिन
जब ये -5 होगा तभी तो ये 0 होगा। अब इसको -5, इसमें मतलब थोड़ा बड़ा लिखा है, इसमें मैं एक सिंपल सा बता रहा हूँ कि कैसे करना होता है। जैसे आपको R3 चेंज करना है तो R3 हो गया और ये R3 रो हो गया, ठीक है। अब R3 माइनस करना है आपको, R3 में माइनस करना है, R3 में माइनस करना है 5 से गुणा करके R1 में, R1 में 5 से गुणा करके, ठीक है। ये R1 में आपका 5 से गुणा हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब इसमें गुणा करोगे 5 से तो यहाँ -5 हो जाएगा, यहाँ +5 हो जाएगा, यहाँ प्लस का 10 हो जाएगा, यहाँ तो 0 है तो 5 से कोई भी अंक का 0 में गुणा करोगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आ गया 0 और यहाँ पे आपका हो गया 8, ठीक है। और यहाँ पे आपका हो गया 4, क्योंकि -10 है, यहाँ पे -10 है और 14 को माइनस करोगे तो 4 आएगा और ये तो 4 है ही है, ठीक है। तो अब आपका इतना हो गया। अब आपको ये चीज़ 0 करनी होगी, ठीक है। अब आपको +8 से मतलब गुणा करना पड़ेगा R1 में। अब R1 में जैसे गुणा करना है तो आपको क्या करना होगा पता है। अब ऐसे जैसे R1 को आप R3 को आपको चेंज करना है तो पहले R3, ठीक है, R3 चेंज करना है। अब R3 को चेंज करना है और माइनस करना, प्लस करना है ना, हाँ प्लस करोगे, यहाँ माइनस लगा है, यहाँ प्लस करोगे R3 और +8, ठीक है, और R1 से मतलब गुणा करना होगा आपको। तो यहाँ पे अगर आप गुणा करते हैं तो यहाँ पे 8, यहाँ पे 0 करो तो 0 होगा। अब यहाँ पे जैसे माइनस है तो यहाँ पे 8 से गुणा करोगे -8 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब 8 दूनी 16 में से 4 गया, -12 बचेगा। अब यहाँ 0 -4 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे -4 आएगा कैसे, क्योंकि यहाँ पे तो -4 ही है, माइनस आएगा ना। अब जैसे यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे -16 था, 4 गया तो -16 में से 12 बचा। अब यहाँ -4 है, ठीक है। तो अब आपको जैसे यहाँ 0 नहीं हो रहा है या फिर, तो आप यहाँ तक छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ तक छोड़ सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आई हो तो आप लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें, ठीक है। देखिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, अब इसकी रैंक लिखनी है तो ठीक है, तो इसमें 0 कोई भी नहीं रो है तो इसकी रैंक 3 हो गई। अब ऐसे भी लिख सकते हैं, रैंक इसकी लिख सकते हैं ऐसे इक्वल लगा के 3, ठीक है। यहाँ पर रैंक लिख दीजिए, इक्वल 3 लिख दीजिए, हो गया। या फिर अगर आपको ज़्यादा नंबर या फिर बढ़िया से नंबर लाना है तो ये पूरा आपको याद करना पड़ेगा कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप एक बार फिर से समझ लीजिए। इस चीज़ को 0 करना होगा, ठीक है, इस चीज़ को। अब इस चीज़ को 0 करने के लिए अब 5 है यहाँ पे तो ये उल्टा हो जाएगा, इसलिए इसको चेंज करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे मैंने चेंज किया, ठीक है, तो यहाँ पे चेंज किया, अब इसमें 5 से गुणा किया, ये 0 हो गया और यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया और यहाँ पे 10 था, -10 था, यहाँ पे 4 आ गया और यहाँ पे 4 तो होएगा। अब आपको 8 को 0 करना होगा तो 8 को प्लस से गुणा करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा, यहाँ माइनस है, यहाँ पर 0 हो जाएगा और यहाँ पे -12 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक है। तो आप अगर बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ आपको, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इसको बार बार मतलब करिए, ठीक है, क्योंकि ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ये BCA फर्स्ट ईयर का ही है, लेकिन ये आपको पूरे कंपटीशन तैयारी हो या बीटेक हो या BBA हो, जितनी भी इंजीनियरिंग मैथ है सब में है ये, ठीक है। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, आप सब नोट कर लीजिए, ठीक है, क्वेश्चन ही नोट कर लीजिए, बाकी आप लोग कर लेंगे, इतना तो समझ ही गए होंगे, ठीक है। ओके, गुड बाय।